शुक्रवार को झज्जर के लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की एक अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रोहतक लोकसभा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। इस दौरान समिति के सदस्य बेरी विधायक डॉक्टर रघुवीर कादयान, गीता भुक्कल, कुलदीप वत्स, राजेश जून, डीसी प्रदीप दहिया समेत दिशा समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी नीतियों, अन्य ढांचागत विकास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस शासन काल में स्वीकृत परियोजनाओं पर काम शुरू न करने पर अधिकारियों से लिखित रिपोर्ट मांगी और कहा है कि जल्द सभी परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाए। दिशा की मीटिंग हुई हमारी जिला प्रशासन की और हर महकमे से जुड़े हुए सभी अधिकारियों से जो अलग अलग भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो सारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में हमने जानकारी भी ली। ज़िले में विकास से संबंधित जो सारी परियोजनाएं चल रही हैं या नहीं चल रही, उन सारी बातों को देखते हुए जहाँ जहाँ कमियां थी उनको हमने प्रशासन को बताया और उस पर जो आगे कार्रवाई होनी थी उसके उचित दिशा निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को हमने दिए। विशेष तौर पे 2-3 बातें देखने को आई कि बहुत सी ऐसी परियोजनाएं ऐसी जो झज्जर जिले की जो 2014 से पहले पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जो मंजूरशुदा परियोजनाएं हैं लेकिन आज तक वो धरातल पे नहीं उतर पाई। उदाहरण के तौर पे बाईपासेस हैं बहुत से हमारे ज़िले के, ऐसे छुछकवास बाईपास, सुबाना बाईपास, भराई बाईपास, मातन बाईपास, छारा का नॉर्थ बाईपास, ये 2013 में मंजूर हुए थे लेकिन उसके बाद सब सरकार में जब सरकार बदली तो ये ठंडे बस्ते में चली गई। आज तक ये धरातल पे ये परियोजना नहीं उतर पाई। इसी तरीके से बीएसएफ का ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर जो आना था उसके बारे में भी चर्चा हुई। ये भी 2012-2013 से ये मंजूर है, तभी फाउंडेशन स्टोन भी इसका ले हो चुका था लेकिन आज तक ये ग्रुप सेंटर नहीं आया। इसी प्रकार से बहुत से और अन्य जो पूरे हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, जन समस्याओं को हमने प्रशासन के सामने रखा और अगली जब दिशा मीटिंग रहेगी तब तक उसका, ताकि प्रशासनिक अधिकारी उस पर अपना जवाब दें, ऐसे दिशा निर्देश दिए। वहीं दिल्ली चुनाव के बारे में पूछे जाने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सहयोगी टीम के रूप में काम किया। ये हमने आदमपुर चुनाव में देखा। वहीं जब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी तब भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इससे साफ जाहिर है कि उनके मुंह पर कुछ और मन में कुछ और होता है। देखिए, दिल्ली में जैसे मैंने कहा, हमें विश्वास है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी की कहाँ क्या भूमिका रही उस पर मैं ज़्यादा विषय पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन हरियाणा के अंदर उनकी भूमिका ऐसी रही कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा बीजेपी की सहायक टीम बन के हरियाणा में काम किया आम आदमी पार्टी ने। ये हमने आदमपुर चुनाव में भी देखा और उसके बाद हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा। तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही थी लेकिन उन्होंने अपने सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए थे। तो आम आदमी पार्टी ने उस समय तो गठबंधन का धर्म उनको याद नहीं आया आम आदमी पार्टी को। तो मैं समझता हूँ कि वो समय समय पर उनकी क्या भूमिका रहती है और क्या बयान रहते हैं, ये तो जवाब आप उन्हीं से पूछें। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कानून व्यवस्था की बदहाली समेत विकास कार्यों की धीमी गति पर सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तय समय पर विकास कार्यों को पूरा करने की हिदायत दी। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।